अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है ना, वो मैंने बिल्कुल दोपहर 12 बजे से स्टार्ट किया था। और मेरी जो हेल्पर थी वो घर पर नहीं थी, छुट्टी पर थी। तो फिर मैंने कपड़े जो थे ना वो वॉश किए हुए थे, तो उनको थोड़ा समेटना था। कपड़े धोने के बाद उनको समेटने का बहुत लंबा काम होता है। तो बस फिर ये कपड़े वगैरह समेटने के बाद जो है ना, मैं घर की चीज़ें मैंने एक, जैसे कि बच्चे जो थे ना वो खेल रहे थे टीवी लाउंज में, और उन्होंने घर को काफ़ी जो है वो बिखेरा हुआ था। तो बस मैंने थोड़ी बहुत सेटिंग की। मैंने आपको पहले ही बताया, हेल्पर मेरी नहीं थी, और जब हेल्पर नहीं होती तो फिर मैं 24 घंटे जो है ना मैं एक्टिव रहती हूँ। नो, इट्स नॉट लैम्बोर्गिनी। माशाल्लाह, अब तो समद अपने भाइयों से बहुत कुछ पिक कर रहा है। अभी छोटा सा है, मैं हैरान हो रही थी कि वो गाड़ी का बिल्कुल सही नाम ले रहा था, लैम्बोर्गिनी। यहाँ पे दुबई में बच्चों को कार्स के नेम जो है ना इतने टफ होते हैं, लेकिन वो याद कर लेते हैं। और वो कंफर्म कर रहा था अपने भाई के साथ कि इट्स लैम्बोर्गिनी और फरारी। तो दोनों आपस में बहस कर रहे थे। एनीवेज, मैं सफाइयों में मसरूफ़ थी, घर सारा साफ़ वगैरह किया, और उसके बाद जो है ना मैंने दिल को तसल्ली दी कि अल्हम्दुलिल्लाह घर बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है। जब आपका घर साफ़ हो ना, तो आप अंदर से बहुत अच्छा फ़ील करते हो। तो फिर मैं किचन में गई, किचन समेटना मैंने सारा साफ़ वगैरह किया। साफ़ तो मैंने रात को ही कर लिया था। बर्तन जो थे ना वो थोड़े बहुत सेट करने वाले थे, जो रात को मैंने धोए थे। तो वो मैंने वापस उनके अपनी अपनी जगहों पर रखे, और जो थोड़े बहुत बर्तन थे तो वो मैंने वॉश करने शुरू कर दिए। मैं कितने दिनों के बाद जो है ना बर्तन ठीक से वॉश करने लगी, तो मैंने देखा ये जो बर्तन वाला स्पॉन्ज है वो ही इतना गंदा था, और ये लोग बताते भी नहीं है कि हमें कोई चीज़ चाहिए नहीं, उसी से बस लगी हुई थी साफ़ करने के लिए। तो फिर मैंने न्यू मंगवाया, और फिर मैंने बर्तन वॉश करने शुरू किए। बस ऐसे ही आप कोई चीज़ इग्नोर कर दो तो फिर इग्नोर होती ही चली जाती है। काफ़ी दिनों से ना साद मुझसे फरमाइश कर रहा था कि मामा आप ना कोल्ड केक बनाएं। कोल्ड केक बहुत अरसा हो गया आपने नहीं बनाया। मैं पहले बहुत बनाती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने बनाना छोड़ दिया। हालांकि वो बहुत जल्दी और आसानी से बन जाता है। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं नाश्ता वगैरह कर लूँ, और नाश्ता करने के बाद जो है ना फिर मैं कोल्ड केक की तैयारी करूँगी, और उसकी रेसिपी मैं आपसे साथ साथ शेयर करूँगी। मैंने मैरी बिस्किट लिए थे 2 पैकेट फुल। उसको ना मैंने हाथ से तोड़ लिया था। जैसे एक बिस्किट के ना 4 आपने हिस्से करने हैं, 4 टुकड़े करने हैं। तो इस तरह आप उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें या तोड़ लें, तो वो थोड़ा इजी रह जाता है बनाना। मैं यहाँ पे ना आप लोगों से एक अपनी आदत जो है ना वो शेयर करना चाह रही थी, कि स्पेशली जो बच्चे हैं ना, बच्चे जब आपके घर से बाहर जाएं तो आप उनको ज़रूर उन पे दुआएं पढ़ के भूकें, और उनको भी आदत डालें, उनको भी याद करवाएं बाहर जो निकलने की दुआएं हैं, आयतुल कुर्सी है। तो ये ज़रूर उनको आनी चाहिए, ताकि वो अपने ऊपर भी ब्लो करें। और मेरी जो ये आदत है ना, अक्सर मैं अगर भूल भी जाऊँ ना, तो मेरी अम्मी मुझे डेली फ़ोन पे यही रिमाइंड करवाती रहती हैं कि तुमने बच्चों पे दुआएं पढ़ के फूकी हैं, या अगर वो सो रहे हैं तो तुमने उनको दुआ पढ़ के ऊपर फूंक दी है। तो जितने भी अज़कार हैं ना सुबह शाम के, तो ये पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है, यकीन जानिए बहुत फ़ायदा है। इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। आप अलार्म लगा लें अपने, और सुबह बेहतर ये है कि जब आप सुबह की नमाज़ पढ़ रहे हैं तब बच्चे वगैरह सोए होते हैं, तो आप उधर तब बैठ के आप अपने जो है ना सारे ज़िक्र जो आपने करने हैं वो आप अच्छे तरीके से तसल्ली से कर लें, तसल्ली से सारी दुआएं मांग लें। वैसे तो हर फ़र्ज़ की नमाज के बाद जो है ना दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है माएँ हैं और उनके बहुत काम होते हैं, और यहाँ फिर वो माँओं नहीं करने होते हैं। तो मेरी ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि मैं ना फ़जर की नमाज़ के बाद सारे जितने भी ज़िक्र अज़कार हैं, वो जितनी भी कुरानी सूरतें जो मुझे पढ़नी हैं वो सारा मैं पढ़ लूँ, ताकि मैं थोड़ी रिलैक्स हो जाऊँ। और आप लोग भी ज़रूर पढ़ा करें, और अपने बच्चों को भी याद करवाएं, और उन पे ब्लो भी ज़रूर किया करें।
अच्छा, आप रेसिपी के लिए परेशान ना होना कि जो आप ही जो है ना बातें करी जा रही हैं और रेसिपी के बारे में कुछ बता नहीं रही। तो मैं रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स और उसका तरीका है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और यहाँ पे भी ऊपर भी लिख दूँगी। और ये मैंने एक टिन लिया था। आप इसको किसी भी सांचे में डाल के बना सकते हैं। आप अगर केक की शेप देना चाह रहे हैं, उसको केक वाले मोल्ड में डाल लें। तो मेरा आज दिल कर रहा था मैं इसमें डालूँ, लेकिन ये था कि जब निकालना था ना जब उसको, तो उसके लिए मसला हो सकता था, वो इस टिन के साथ जो है ना स्टिक हो सकता था। तो फिर मैंने ये सारा नीचे क्लिंग पेपर से नीचे रैप किया ताकि जब मैं इसके ऊपर डालूं और मैं आसानी से क्लिंग को खींच के बाहर निकालूं, और बड़ी अच्छी सी इसकी शेप बन गई थी। तो बस ये मैंने बिस्किट वगैरह लिए और बिस्किट के अंदर मैंने सारा जो अपना ये चॉकलेट का सिरप बनाया था ना, इसको मैंने डाल के, और बिस्किट मेरे बहुत ज़्यादा हार्ड थे तो मैंने 5 से 10 मिनट छोड़ दिए थे ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। बिस्किट आप अच्छी क्वालिटी के ही लें। मेरा तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, ये मैंने ले लिए थे मैरी बिस्किट, लेकिन अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, बहुत सख्त थे। इसलिए मैंने इनको फिर 10 मिनट इसमें डिप करके रखा। ये चाहे तो स्टेप आप कर लें, चाहे तो आप इसको स्किप कर दें। मैंने नीचे पेपर डाल दिया था लेकिन मैंने बाद में रिमूव कर दिया था ये वाला पेपर, बेकिंग पेपर, ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी। तो आप इस तरह क्लिंग के ऊपर ही डायरेक्ट आप नट्स डाल दें। और मैंने ये पेपर इसलिए रिमूव किया था क्योंकि जब फ्रीज़ हो जाएगा ना केक, तो जब आप काटोगे तो जो पार्ट पेपर का अंदर रह जाएगा तो वो तो फिर मुंह में जाएगा, वो तो निकलेगा ही नहीं। इस वजह से फिर मैंने बिल्कुल ही इसको रिमूव कर दिया था। अब नट्स के ऊपर जो मैंने थोड़ा सा चॉकलेट का सिरप बचाया था वो डाला था ताकि बिल्कुल ऊपर जो टॉपिंग हो ना उसकी चॉकलेट की, वो बहुत अच्छी सी लगे। तो ये इस तरह मैंने ये आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कर लेना, बहुत मज़े का बनता है ये केक। तो 10 मिनट के बाद ना मैंने ये बिस्किट जो मिक्स किए थे ना, तो ये डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर, और मैं इसको दबा दबा के ताकि इसकी शेप अच्छी बने इसको अच्छी तरह प्रेस करूँगी। और प्रेस करने के बाद मैंने क्या किया था कि जो क्लिंग एक्स्ट्रा था ना नीचे, तो वो मैंने सारा ऊपर कर दिया था, इसको कवर कर दिया था, और फिर मैंने इसको फ्रीज़र में ओवरनाइट छोड़ा था। पहले मैंने इसको 6 घंटे के बाद निकाला था, तब भी ये नरम था और मुझे लग रहा था कि अभी जल्दी मेल्ट हो जाएगा, तो फिर मैंने इसको 24 आवर्स के लिए छोड़ा था। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, मैंने नेक्स्ट डे इसको निकाला था और आप देख सकते हैं कितना हार्ड और कितना अच्छा था। इतना हार्ड था कि मुझसे कटिंग होने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन कटिंग के बाद ही लाइक 10 से 15 मिनट्स में ही ये सॉफ्ट हो गया था और बहुत मज़े का था। तो आपने इसको अच्छे तरीके से ऐसे निकाल के, क्लिंग देखें कितना इजीली रिमूव हो रहा है, इसीलिए मैंने वो उस मोल्ड में डाल दिया था, वरना अगर आप ये ना रखते ना क्लिंग तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाना था और इसकी इस तरह जो है ना केक की शेप भी नहीं आनी थी। तो ये थोड़ा हार्ड था और बाद में मैंने जो है ना नाइफ़ भी थोड़ी बड़ी ले ली थी। तो ज़रा जब आप काटें तो ज़रा ध्यान से इसको काटें, बहुत अभी वो सख्त भी था। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त, इतना मज़े का, इसका टेस्ट इतना यूनिक है, बिल्कुल केक की तरह लगता है। और इतना इस गर्मी में तो ऐसा लगता है जैसे ठंडा ठंडा सा आइसक्रीम से ज़्यादा मुझे लगता है जैसे आइसक्रीम केक होता है ना, सेम वैसा इसका फ्लेवर कुछ लग रहा था। और आप इसको इसके ऊपर जब ये निकालें तो आप इसके ऊपर बहुत सी टॉपिंग कर सकते हैं। इसको आप कोकोनट थोड़ा सा ऊपर स्प्रेड कर दो, या आप इस पर अगेन चॉकलेट सिरप डाल दो, कुछ भी जो भी आपके बच्चों को पसंद है। मैंने कुछ भी नहीं डाला, मैंने ऐसे ही इसके स्लाइस काट लिए थे और बाकी मैंने फ्रीज़र में रख दी थी, जितने खाएगे खा लिए, बाकी मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे। नीचे नहीं रखना रेफ्रिजरेटर में, इसको फ्रीज़र में ऊपर ही रखना है जिस तरह आइसक्रीम हम लोग रखते हैं। और अली को, बच्चों को इतने पसंद आया था ये, मुझे मैं जब भी बनाती हूँ ना मुझे अपना भाई याद आता है, उसको बहुत पसंद है ये। और मैं जब भी सोचती हूँ कि मैं जाऊँगी पाकिस्तान और उसको बना के खिलाऊँगी, और मैं हमेशा भूल जाती हूँ। एनीवेज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, वीडियो में कमेंट कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे न्यू वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।